अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से आप किसी भी मोबाइल का फ़ोल्डर चेंज कर सकते हैं, जिसको हम पैनल भी कहते हैं। ये मेरे पास फ़ोन आया है इन्फिनिक्स स्मार्ट 8, तो इसका हम इस वीडियो में फ़ोल्डर चेंज करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को आपने देखना है, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, ये कुछ इस सिचुएशन में ये फ़ोन है और बैक भी आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें फ़ोन को ओपन करने के लिए इसकी जो सिमें वगैरह होती हैं वो बाहर निकालनी पड़ेगी। तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। कभी भी कोई फ़ोन आ जाए तो हमेशा उसकी पहले सिम ट्रे ही निकालनी है आपने। तो नाखून डाल के आपने थोड़ा-सा प्रेस करना है और आगे की तरफ लेके जाना है। इस तरीके से आपने कुछ नाखून को लेके जाना है, लेकिन ये यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसको बैक से ओपन करना है। तो इसको हीट देनी पड़ेगी, उसके लिए हम यहाँ पे हॉट एयर गन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हीट दे लिया, तो इसको मैं यहाँ पे नाखून से थोड़ा-सा उतारता हूँ। तो आप यहाँ पे चाहे तो पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये पहले से ओपन थी तो इसको मैंने जो ना नाखून से उतार लिया। आपने ये ऐसा नहीं करना, आपने पहले प्रॉपर तरीके से इसमें जो पेपर है वो डालना है और अच्छे तरीके से इसको गर्म करके उतारना है। ये कस्टमर मेरे पास पहले भी आया था पैनल डलवाने के लिए, तो ये बैग इसकी पहले से ओपन थी तो इसलिए मैंने नाखून का इस्तेमाल किया है। अब इस तरीके से कुछ आपने बड़े आराम से इसको निकालने की कोशिश करनी है, कोई सख्ती नहीं करनी। तो इस तरीके से कुछ आपने उतार लेना है। अब हमने इसके जो पेच वगैरह है वो ओपन करने हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी-जल्दी पेज को ओपन कर लेता हूँ। तो फाइनली हमारे पेज भी ओपन हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये चेक करें, ये फिंगर है, इसको आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। तो प्रेस नहीं करना, प्रेशर नहीं डालना, इसको हमने पहले आराम से ओपन करना है। कड़े में आपने नाखून डाल के इस तरीके से घुमाना है और आपने प्रेस नहीं करना, ज़्यादा प्रेस नहीं करना, वरना ये स्टिप जो है कट जाएगी तो ये काफ़ी नुकसान हो जाएगा। फिर अपने ही जेब से हमें ये डलवा के देनी पड़ेगी, हो सकता है ये मिले भी ना। तो बड़ी आराम से आपने इसको डिसअसेंबल कर देना है, स्टिप को उतार देना है। ठीक है, इसको साइड पर कर लेना है, फिर हमने बैटरी को उतारना है। ठीक है, बैटरी जो है ना दोस्तों वो आपने गर्म करके उतारनी है। तो यहाँ पे आपने किसी ब्लेड की मदद से बैटरी को ऊपर की तरफ पुश करना है, क्योंकि कुछ बैटरी होती हैं वो पहले से जो है ना डिसअसेंबल होती है। तो अगर डिसअसेंबल नहीं हो रही या नहीं उतर रही तो आप हॉट एयर गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हीट दे के भी उसको गर्म कर सकते हैं। ये जो पैनल का पत्ता है इसको आपने उतार लेना है। तो अब यहाँ पे हमने पैनल को उतारना है, तो पैनल को सबसे पहले तो हम हीट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पैनल को मैंने हीट दे ली है, तो ब्लेड की मदद से मैं इसको बाहर की तरफ से पुश पुश कर रहा हूँ। आपने ब्लेड इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे मेरे केस में इस तरीके से, क्योंकि पैनल मेरा ऑलरेडी डैमेज है तो इसलिए मैं ब्लेड इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने ब्लेड इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, आपने प्रॉपर तरीके से पेपर का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से कुछ आपने उतार लेना है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दूसरी जो स्ट्रिप है वो लगी हुई है, तो उसको भी हमें उतारना पड़ेगा। ठीक है, उसको आपने उतार लेना है चार्जिंग फ्लेक्स वाली स्ट्रिप से। इसको मैं साइड पर कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कुछ कर लेना। अब दोस्तों आपने, अगर आपके पास ये मशीन है तो ये मशीन आपने इस्तेमाल करके, जिसको हम गम रिमूवल कहते हैं, इसके साथ आपने फ्रेम की अच्छी तरीके से सफाई करनी है, प्रॉपर तरीके से, क्योंकि सफाई ही सबसे ज़रूरी है। सफाई कंप्लीट हो चुकी है, तो ये पैनल आप चेक कर सकते हैं, मैं लेके आया हूँ। इसकी आप कंपनी चेक कर सकते हैं, GM LCD है। ठीक है, तो मैंने ये ऑलरेडी चेक कर लिया है। तो अब हम इसे डायरेक्टली फिट करेंगे। तो उसके लिए
सबसे पहले हमें पैनल को लगाना होगा। तो एक तो ये हम बैटरी को निकाल लेते हैं, ठीक है। ये बैटरी ओपन हो गई हमारी। तो अब हमने पहले तो पैनल लगाना है। पैनल लगाने के लिए पहले हमें गम लगानी पड़ेगी। अब पैनल लगाने के बेसिकली दो तरीके हैं। पहला तो आप सारा का सारा फ़ोन जो है ना फिट कर सकते हैं पैनल लगा के, उसकी जो पत्ता है वो लगा के। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले सिर्फ पैनल लगा ले और बाद में फ़ोन को फिट करें। ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है। ये आमतौर पर जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो ये तरीका यूज़ करते हैं। अब गम लगाते हुए आपने जो है ना बिल्कुल स्लोली हाथ चलाने हैं, क्योंकि गम जो है ना हम काफ़ी स्लो लगाते हैं, ठीक है। तो पीछे से आपने उंगलियों से जो गम है वो थोड़ी थोड़ी प्रेस करते रहना है। इससे ये होता है कि गम जो है ना वो पूरी मिकदार में बाहर आती है, ठीक है। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपने एक जगह पर रुकना नहीं है, ठीक है, रुकना मना है। तो हमेशा आपने एक दफ़ा से एक साइड से शुरू करना है और थोड़ा-थोड़ा करके लगाते जाना है गम को, क्योंकि एक जगह पर अगर आप रुक गए तो गम जो है ना ज़्यादा हो जाएगी, जिससे पैनल में जो है ना गम चली जाती है उसकी मीडिया में, तो वो ब्लैक कलर का कुछ धब्बा वगैरह हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये लाज़मी याद रखना है आपने। जिस तरीके से मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इसी तरीके से आपने भी लगानी है। और सेंसर का लाजमी ख्याल रखना, सेंसर वाली जगह पर आपने गम नहीं लगानी, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे ये इसके जो पत्ता है वो इसमें डाल देता हूँ। इस तरीके से कुछ आपने पत्ता डाल लेना। दूसरा ये जो छोटा पत्ता है वो भी आपने बीच में डाल देना है, ताकि ये चार्जिंग फ्लैक्स पर हम लगा सकें, ठीक है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, कभी भी कोई फ़ोन आया आया आपके लिए फ़ोल्डर चेंज कराने के लिए, तो हमेशा याद रखना है कि उसकी जो स्टिप वाली जगह होती है उस जगह को आपने सबसे पहले बिठाना होता है। उससे ये होता है कि जो हम हमारे पैनल की एक्स्ट्रा स्टिप होती है वो जैसे ही हम लगाते हैं तो वो फिर दोबारा से ऊपर उठ जाता है, ठीक है। वो आपने पहले साइड आपने लगा लेनी है। इस तरीके से आपने कुछ गम एक्स्ट्रा तो हाथ से आपने उतार देनी है, सही है। इस तरीके से दोस्तों आपने बड़े एहतियात से इसका जो पत्ता है वो लगाना है, ठीक है, पैनल का। बाज़-औक़ात पीछे प्रेशर पड़ता है तो पीछे पैनल पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, उससे पैनल भी ख़राब हो सकता है। इस तरीके से आपने नाखून से जो है ना पत्ता को बिल्कुल नीचे कर देना है, ताकि बैटरी अच्छी तरह से बैठ सके। अब बैटरी लगा देनी है आपने और बैटरी की स्ट्रिप लगा देनी है। यहाँ पर दोस्तों हम फ़ोन को ऑन करके चेक करेंगे क्या वाक़ई प्रॉपर तरीके से फ़ोल्डर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके बोर्ड पर मैंने उँगली रखी हुई है ताकि प्रॉपर तरीके से इसका बटन वर्क कर सके। तो ये चेक कर सकते हैं फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, ये देखें, ठीक है। फ़ोन को असेंबल करेंगे वन बाय वन करके। आपने फ़ोन को एक दफ़ा चेक कर लेना, तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है। तो अब हमने ये जो कड़ा है इसका वो लगाएँगे। तो कड़ा लगाते वक्त आपने फिंगरप्रिंट को लाजमी याद रखना है कि वो कहीं स्टिप कट ना जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका पता लगाना पड़ेगा फिंगरप्रिंट का। तो वो हमने इस तरीके से कुछ लगा लेना है बड़े एहतियात से। प्रेशर नहीं देना आपने, हरगिज़ पैनल पर प्रेशर नहीं देना आपने। तो इस तरीके से हमने इनकी सारी की सारी जो कॉर्नर है वो आपने अच्छे तरीके से बिठा लेनी है। यहाँ पे कुछ टक करने की आवाज़ आएगी जिससे पता चल जाता है कि मिडल बैक है वो लग चुकी है। तो इसी तरीके से आपने प्रॉपर तरीके से सारा मिडल बैक को आपने लगा देना है। ये वाला जो पेपर है दोस्तों ये आप उतार के इस पर अगर ग्लास लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये मुकम्मल मैंने चेक कर लिया है, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब हमने इसके जो ये बैक है वो लगानी है, लेकिन बैक से भी पहले हमने इसके पेज लगाने हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी पेज लगा लेता हूँ। वीडियो को यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो।
तो यहाँ पे पेच हमारे लग चुके हैं। अब हमने यहाँ पे गम लगानी है। गम भी दोस्तों आपने लगाते वक्त पहले मिडिल बैग की जो है ना वो सफाई अच्छी तरीके से कर लेनी है, क्योंकि सही तरीके से बैग बैठ नहीं सकेगी। असल चीज़ होती है बैठना, यानी कि पैनल सही तरीके से फ्रेम पर बैठना और जो उसकी बैग है वो मिडिल बैग पर सही तरीके से बैठ जाए। तो इसी तरीके से आपने गम लगा देनी है और इसकी जो बैग है वो भी आपने लगा देनी है इस तरीके से कुछ। ठीक है, यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से आपने लगा देना है। हर साइड पर चेक कर लेना है कहीं से ऊपर उठी हुई तो नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपने, अगर आपके पास रिंग रबड़ है तो वो आपने लगा लेने हैं। रिंग रबड़ काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप टेप ना यूज़ किया करें, बेहतर है कि आप रिंग रिंग रबड़ यूज़ किया करें। इससे पैनल जो है ना काफ़ी मजबूती से बैठ जाता है। तो इसको आपने जो ना 3-4 दफ़ा इस पर रिंग रबड़ लगा देने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फ़ोन का हमने फ़ोल्डर चेंज करना सीखा है। तो इसी तरीके से अगर कोई फ़ोन आपके पास आए तो उसका आप इस तरीके से पैनल चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।